हुकूमत की बड़ी कामयाबी, एक और दोस्त मुल्क ने मईशत को सहारा दे दिया। सऊदी अरब के बाद यूएई का भी बड़ा इमदादी पैकेज। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। रकम जल्द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। अमारात की सफारत खाने का एलामिया। उधर शहजादा मोहम्मद बिन जैद का आइंदा पाकिस्तान का दौरा भी मुतवक्के। कड़े वक्त में मदद पर अरब अमारात का शुक्रिया। इकदाम बरसों पर मुही दोस्ती और खलूस का इकास है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। शाह महमूद कुरैशी का भी वली अहद मोहम्मद बिन जैद से इजहार तशक्कुर। माशी तज्जियाकारों ने पैकेज को खुश आइंद करार दे दिया। कैस असलम कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ स्पेशली। इल्म और दानिश का मरकज बन गया इक्तदार का ऐवान। इमरान खान ने पूरा कर दिया एक और पैमान। वजीर आजम हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तब्दील। वजीर आजम कहते हैं लोगों को शऊर और इल्म देकर जाएंगे। बड़े डाकुओं से मिलने वाली रकम तालीम पर खर्च करेंगे। शफकत महमूद बोले वजीर आजम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। चीनी सफीर हुकूमती इकदामात के मोतरफ। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसले की घड़ी करीब आ गई। जज अरशद मलिक ने फैसला लिखना शुरू कर दिया। पूरी कोशिश है फैसला 24 दिसंबर को सुनाओ। अगर लिखा ना जा सका तो तारीख तब्दील कर देंगे। नवाज शरीफ के वकला की फैसला 26 दिसंबर को सुनाने की दरखास्त पर रिमार्क्स। उधर फैसले के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए जज और SSP की मुलाकात। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर गिरफ्तारी से बचकर हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट पेश होकर हाजिरी लगाई। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और जियाले भी अदालत के बाहर पहुंचे। JIT पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। FIA हुकाम का अदालत में मौका। अगर खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो उससे एक तूफानी और हिजानी कैफियत पैदा होगी। ये लिख लीजिए, इससे गुरेज कीजिए। नून लीग वाले भी अंदर की बातें बताने लगे। नैब में अब हुकूमती अराकीन की गिरफ्तारियां होंगी। जरदारी को पकड़ा गया तो तूफान और हैजान की कैफियत पैदा होगी। साद रफीक की पेशगोई। कहा नून लीग के दौर में भी एहतसाब का अमल दुरुस्त नहीं हुआ, नहीं चाहते अब PTI की बारी आए। साद रफीक नैब के अच्छे रवैये की तारीफें भी करते रहे। बारहा कहा कि नैब हमारे अंडर नहीं है, इनको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस कयूम चाहिए या तो नहीं चाहिए। IJI बने, न्यूट्रल अंपायर में खेल ही नहीं सकते। मुल्क को लूटा है बेदर्दी से। ऑपोजिशन को जस्टिस नहीं जस्टिस कयूम चाहिए, एहतसाब नहीं एहतसाब रहमान चाहिए। मुराद सईद का कौमी असेंबली में जोशीला खिताब। वजीर मवासिलात के बयान पर ऑपोजिशन का शोर शराबा और वॉकआउट। स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के मुशीर बरा एहतसाब को निशाने पर रख लिया। नफीसा शाह कहती हैं शहजाद अकबर को JIT अरकान के साथ देखा गया। हुकूमत एहतसाब के अमल पर असरअंदाज हो रही है। मौला बख्श चांडियो ने कहा 3 वजीर इल्जाम तराशी के लिए रखे गए। सईद गनी ने कहा शहजाद अकबर के इशारों पर बहुत कुछ हो रहा है।
शेरी रहमान बोली, हुकूमत वजाहत करे। शहजाद अकबर ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा JIT मेंबर से मुलाकात नहीं हुई। DG FIA, NAB, FBR और स्टेट बैंक के अहलकार रोजाना मुलाकात करते हैं। सिर्फ दफ्तरी उमूर और असासाजात रिकवरी पर बात होती है। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं शहजाद अकबर के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब लाहौर ब्यूरो का दूसरे रोज भी दौरा। DG नैब लाहौर की डायरेक्टर्स के साथ चेयरमैन को मुख्तलिफ केसेस पर जामे ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब कहते हैं करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जामे पॉलिसी तश्कील दे दी। पाकिस्तान करप्शन पर इंडेक्स में 126 से 116वें नंबर पर आ चुका है। सरगोदा यूनिवर्सिटी गैर कानूनी कैंपस केस में जेर हिरासत प्रोफेसर मियां जावेद हार्ट अटैक से जाँ बहक। प्रोफेसर जावेद को नैब ने केस में गिरफ्तार किया था। वो 28 अक्टूबर से जुडिशियल रिमांड पर कैंप जेल लाहौर में थे। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके। तर्जुमा नैब का कहना है कि नैब की हिरासत में मौत का तासुर गलत है। शहबाज शरीफ की मन की मुराद हुई पूरी। PAC की मिल गई सरबराही। कहते हैं एहतसाब का अमल बेहतर बनाना जरूरी है। अपने दौर के एतराजात के लिए किसी और को कन्वीनर बनाएंगे। चेयरमैनशिप मिलने के बाद शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कानून साजी के अमल को मौसर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हम दुश्मनी का मंतकी अंजाम। आर्मी चीफ ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। उधर CGD की DG खान में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय साख्ता 5 एयर ग्रेनेड, पिस्टल और करेंसी बरामद। कराची में पुलिस ने कलदम तंजीम के 2 कमांडर गिरफ्तार कर लिए। साल 2018 में खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर दहशतगर्दी से महफूज रहा, लेकिन जुलाई का महीना कुछ भारी रहा। आम इंतखाबात के मौके पर दहशतगर्द चंद कार्रवाइयां कर गए। हारून बलोल और अकरामुल्लाह गंडापुर शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफीर ताकाशी कोराई की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए जापानी सफीर की कोशिशों को सराहा। बाहमी रवाबित के मजीद इस्तेहकाम के लिए हर काविश की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पाक चीन मुश्तरका फ़िज़ाई मश्क शाहीन 7 खत्म हो गई। पाक फ़ज़ाइया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने 2 हफ्ते पर मुहित मश्क में हिस्सा लिया। मश्क के इख्तिताम पर शानदार तकरीब। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा मेहमान खुसूसी थे। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर का डिप्टी रजिस्ट्रार पर तशद्दुद। CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। डिप्टी रजिस्ट्रार मेजर रिटायर्ड साकिब डायरेक्टर अमजद वराइश के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी कमेटी के मेंबर थे। इंक्वायरी कमेटी ने अमजद वराइश के खिलाफ फैसला दिया। कराची की हजारा कॉलोनी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। नाजायज काबिजीन की मज़ाहमत। इंतजामिया और पुलिस पर पथराव और हाथापाई। काबिजीन को अज़खुद तजावजात हटाने की मोहलत देकर ऑपरेशन मौखर कर दिया गया। सर्कुलर रेलवे अराजी पर कायम 300 दुकानें गिराई जाएंगी। कोरंगी और लांढी में भी तजावजात के खिलाफ कार्रवाई।
कराची में 2018 में वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सैकड़ों दुकानें, हजारों पथारे और ठेले हटाए गए। KMC ने 25,000 से ज्यादा तामीरात को मिसमार किया। तहम रिफाई प्लॉट से तामीरात का मुकम्मल सफाया नहीं हो सका। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी के बाद अब हेलमेट ना पहनने पर भी ई चालान कटेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट बाइक सवारों के चालान घर भिजवाने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का बसंत मनाने का ऐलान। हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में बसंत मनाने के ऐलान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से 26 दिसंबर तक जवाब तलब। शाम के बाद अफगानिस्तान, अमेरिका का एक और मुल्क से फौज निकालने का ऐलान। ट्रंप के फैसले के तहत अफगानिस्तान से 7,000 फौजियों की वापसी 100 रोज में मुकम्मल होगी। शाम और अफगानिस्तान से फौज निकालने पर अमेरिकी इंतजामिया में इख्तलाफात। वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने इस्तीफा दे दिया। सऊदी अरब में 33वें जनादरिया फेस्टिवल का आगाज। अरबों के रिवायती मेले का इफ्तिताह सऊदी फरमारवां शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किया। बच्चों ने रक्स करके समां बांध दिया।